दोस्तों आपको एक महीने का मिल सकता है 6 से 7 लाख रुपया और इंडिया का मिल सकता है आपको 2 से 2.5 लाख रुपया। जी हाँ, अभी आपने कुछ टाइम के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप को आपने माइंड से निकाल के साइड पे कर देना है। आपके पास हमेशा एक दूसरी ऑप्शन भी होनी चाहिए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन अगर वहां पे आपका वीजा नहीं लग रहा, किसी वजह से रिफ्यूजल आ रही है, तो मेरे पास आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होनी चाहिए। तो आज मैं उस ऑप्शन को लेके आया हूं। आज हम उस ऑप्शन को प्रिवेल करेंगे और ये ऑप्शन किसी कंट्री से कम नहीं है, बिल्कुल टक्कर की है। आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी अमेरिका, कनाडा, यूरोप वाली। यूरोप से तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। यहाँ आप 17,000 रुपए में इंडियन और पाकिस्तानी 60,000 रुपए में एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आपके 4 फैमिली मेंबर शामिल हो सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे मेरा भाई एक बात करना चाहता हूं। आप लोग मुझे मैसेज करते हो, फेक ऑफर लेटर भेजते हो, फेक वर्क परमिट भेजते हो, कहते हो यार 25 लाख दे दिया है, 15 लाख दे दिया है। एक साल से एजेंट ने हमें अपने पीछे लगाया हुआ है। हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर सारा कुछ उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहे हैं, लेकिन अभी उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। हमसे वो बात नहीं करता। एजेंट के पीछे भागना छोड़ दें। एजेंट के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है। वो एक दफा चुटकी मारेगा तो आपका वीजा लग जाना है। एजेंट बेसिकली डिपेंडेंट होता है यूरोप के अंदर बैठे हुए किसी बंदे के ऊपर, जिसका लॉयर के साथ टाई अप होता है या कंपनी के साथ टाई अप होता है। वो भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो 99% तो फ्रॉड होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी आपको क्योंकि 2 साल का 1 साल का टाइम दिया होता है, सबको डिफरेंट टाइम दिया होता है उन्होंने। टाइम लैप्स पे वो काम करते हैं, आप उस पैसे को घुमाते हैं। आप आराम से बैठे होते हो, हमारा वीजा आना, आपका वीजा नहीं आना, डन बेस तो 1 नंबर झूठ है। अब आप देख लें इंडिया पाकिस्तान में कितने बुरे हालात चल रहे हैं। डेली लोग मुझसे शेयर करते हैं, मैं डेली 300-400 कॉल्स लेता हूं, मुझे 1000-1500 टेक्स्ट मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल अलग है, कमेंट्स अलग हैं। उसमें लोग यही रोना रो रहे हैं, यार इस एजेंट ने इतने पैसे ले लिए, इस एजेंट ने इतने पैसे ले लिए, अब हम क्या करें। तो जब मैं ये सोचता हूँ, काफी मुझे बुजुर्ग खवातीन भी फोन करती हैं जिनके बच्चों के साथ फ्रॉड हो चुका है कि बेटा मैंने अपना जेवर बेच के, हमने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया। वो रो रही होती हैं, तो मुझे दिली दुख होता है। तो मैं वहां पे एक एम करता हूं, एक इरादा करता हूं कि मैं अपने वीडियो के जरिए इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि मेरा भाई ये एजेंट ये कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, एजेंट ने सिर्फ आपको जलील करना है, फाइनेंशियली आपको मारना है। उसकी नजर होती है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके बैंक बैलेंस के ऊपर कि इसको किस तरह मैं लालच देके मैं इसका पैसा हड़प करूं। तो मेरे भैया, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि कितनी बेरोजगारी है। लोग डेली 4-5 लाख बंदा जो है ग्रेजुएट करके मार्केट में आ रहा है। और 4-5 लाख बंदा जब ग्रेजुएशन के बाद आता है, वो अपनी बड़ी आस उम्मीद लगा के कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा, मैं कोई आगे निकलूंगा। सो आफ्टर 1 ईयर जब वो बेचारा जॉब ढूंढ के सीढ़ियां ड्रॉप करके थक जाता है, फिर वो ना उम्मीद हो जाता है। फिर कुछ लोग जो नौजवान है वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, या कोई नशे पे लग जाता है, या कोई सिगरेट पीना शुरू कर देता है, या कोई गलत सोसाइटी में पड़ जाता है। तो मेरा भाई, आपने क्या करना है, आपने ये वीजे की टेंशन छोड़ देनी है। क्योंकि वीजा ना तो आपको किसी एम्बेसी में जाना पड़ेगा, ना आपको किसी एजेंट के पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप मेरी आज ये वीडियो देख लेते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर, मैं आपको राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करूंगा कैसे आप वीजा बगैर एजेंट के ले सकते हो। इस वीडियो के जरिए मैं आपके लाखों करोड़ों रुपया डूबने से बचा सकता हूं मेरे भाइयों। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है, जहां जहां मुझे देखते हो, जहां जहां मुझे सराहते हो, अप्रिशिएट करते हो, मुझे अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, बस आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी अप्रिसिएशन चाहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं जैसा कि शेंगन कंट्री के 20-22 कंट्री घूम चुका हूं और मैं डाटा इकट्ठा करता हूं, वहां पे रिसर्च करता हूं। जैसा कि लग्जमबर्ग के अंदर मैं खुद गया हूं, वहां पे जाके मैंने आपको ये भी बताया मैं किन किन रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर गया हूं। तो भाईजान, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पे वापस आते हैं जी। मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड के बारे में। दुनिया का सबसे सेफेस्ट और हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, जहां पे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इंग्लिश कंट्री है।
यहाँ जो है आपको पता है $48,900 पर कैपिटा इनकम है, यानी कि आप अपना एक साल का लगभग 80 से 90 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर आप एक साल नौकरी करते हो। यहाँ आपको मिलेंगे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, हर किस्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ 32% जो है वो क्रिश्चियंस हैं, जो कैथोलिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, और उसके अलावा 61% जो है नॉन रिलीजन है। यहाँ रेसिज्म बिल्कुल नहीं है। यहाँ का जो रकबा है 26,881 किलोमीटर है और तकरीबन कोई 55 लाख के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ तकरीबन 80% इनका जो एरिया वो बिल्कुल खाली है। जंगलात हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं। सिर्फ जो है 30% जो एरिया जहां पे लोग रहते हैं। बहुत खुशगवार मौसम है। इसका जो बॉर्डर है ऑस्ट्रेलिया के साथ है। यहाँ जब आप विजिट पे आते हो, मैं आपको पूरी वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने कैसे आप प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठ के बगैर एजेंट के ऑनलाइन अपना वीजा अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अपनी फी पे करेंगे। यहाँ पे जब आप विजिट पे आते हो, विजिट पे आके आप यहाँ पे अपना वर्क परमिट भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपकी अकोमोडेशन भरता है, आपको आपके बच्चों को वीजा देता है, आपकी फैमिली को वीजा देता है और आपकी बच्चों को यहाँ पे फ्री एजुकेशन देता है। कैसे आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों अभी हम बढ़ेंगे विजिट वीजा की तरफ कि कैसे न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई हम घर बैठ के बगैर एजेंट के ऑनलाइन, बगैर किसी की हेल्प के, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर आप जाके लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने पैसे अकाउंट में चाहिए, बहुत माकूल सी रकम होती है। और उसके अलावा जब आपका वीजा अप्रूव होता है तो मेरा भाई उस विजिट वीजे पे आप न्यूजीलैंड में आकर कैसे उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारी सेटलमेंट यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, और उसके अलावा अगर आप मेरा भाई कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई नर्स है, कोई केयर टेकर है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंकर है, या कोई आइसोलेशन का काम है, या कोई मोटर मैकेनिक है, या बाइक मैकेनिक है, आपने सिर्फ अपना CV बनाकर यहाँ पे अप्लाई करना है, एम्प्लॉयर को देना है, वो आपका मेरा भाई कन्वर्ट कर देगा विजिट वीजे को एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर। दोस्तों न्यूजीलैंड का वीजा अब आप खुद अप्लाई करेंगे। याद रखना है इसके लिए आपको किसी वीजा सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करने की, वहां फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ना कोई बायोमेट्रिक चाहिए, ना कोई आर्ट्स चाहिए, ना कोई इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज कोर्स चाहिए, ना कोई ECA चाहिए। और उसके अलावा न्यूजीलैंड से आपको किसी किस्म का कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, ऑफर लेटर नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं चाहिए, और कोई किसी किस्म का LME आपको जैसा कनाडा अमेरिका में आपको लेना पड़ता है, ऐसी कोई चीज नहीं आपको चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस वीजे में यह है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर 4 फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हो, एक प्राइस के अंदर, एक रेट के अंदर, एक कॉस्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और कनाडा की तरह जब आप अपने फैमिली का भी वीजा अप्लाई करते हो तो आपको हर फैमिली मेंबर के $700 से $750 देने पड़ते हैं, जो कि लाखों में अमाउंट बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है न्यूजीलैंड। आपने इससे भरपूर मेरा भाई फायदा उठाना है। न्यूजीलैंड के इस विजिट वीजे का जो एक्चुअल टाइम है वो है 9 डेज। आपने मेरे थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। आप यहाँ पे जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आपको 9 डेज में न्यूजीलैंड वीजा देने की गारंटी दे रहा है। लेकिन इन दिनों जो एक्चुअल टाइम चल रहा है वो है 35 डेज। आपकी एम्बेसी के हवाले से डिले हो सकता है या कुछ टाइम लग सकता है, आपकी डिपेंड करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। और उसके अलावा ये वीजा आप प्रिवेल कर सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट है $211 पर एप्लीकेशन। अगर आप उसके अंदर मेंबर्स ऐड करते हैं तो हर ईच मेंबर की कीमत होगी $35। तो ये आपके $350 बनते हैं। अगर बरक्स आप देखें न्यूजीलैंड के बाहर अमेरिका या कनाडा में तो वो $750 बनता है। तो ये लाखों में आपकी अमाउंट जाती है। तो मेरा भाई ये एक वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने बिल्कुल इसको प्रिवेल करना है। अगर आप गूगल से चेक करें तो न्यूजीलैंड का जो डॉलर का आज का रेट है वो 51 इंडियन रुपीज है और पाकिस्तानी बनते हैं 169। तो इसलिए मैंने कहा था कि 17,000 इंडियन रुपीज बनते हैं अगर आप ये एप्लीकेशन विजिट वीजे की अप्लाई करते हो, और पाकिस्तानी बनते हैं 60,000। तो मेरा भाई बिल्कुल माकूल कीमत है, लाखों में नहीं है। एजेंट को आप देते हो 15-15 लाख रुपया, तो मेरा भाई कितने गुना ज्यादा वो आपसे पैसे लेता है, और फिर भी गारंटी नहीं होती वो आपको वीजा देगा या नहीं देगा। तो अपने हाथ से करें, आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता है कि यार ये मैंने वीजा खुद प्रोसेस किया है और कोई मिस्टेक के चांसेस भी नहीं होते। आप प्रॉपर उसको यूजर गाइड को देख के अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि जी इस वीजा के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उसमें
पासपोर्ट चाहिए आपको अपना और आपके फैमिली मेंबर्स का, जिन जिनको आप इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड अप करेंगे। और नंबर 2 है यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जैसा कि लास्ट टाइम कोरोना आया था, उसमें कोरोना की जो वैक्सीनेशन थी उसका आपको प्रॉपर एक कार्ड चाहिए, एक कोरोना वैक्सीनेशन का एक सर्टिफिकेट चाहिए। और नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको चेस्ट की जो एक्सरेज हैं वो अलग से चाहिए। आपने अपने चेस्ट का जो है वो एक्सरा करवाना है, सम टाइम इसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपने बनवाना है और उसके बाद आपने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाना है। याद रखिएगा कि ये 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है टाइज। टाइज आपका स्ट्रॉन्ग टाइज अप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपकी अटेंशन होनी चाहिए कि आप ट्रिप के बाद वापस आएंगे, आपने उनको ये जो आपकी ट्रैवल आइटनरी और अपना कवरिंग लेटर उसमें आपने डिस्क्राइब करना है कि जी वी शुड हैव टू गो बैक आफ्टर फिनिश आवर ट्रिप फ्रॉम द न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद हर कोस्ट पे एट एनी कोस्ट हम वापस आएंगे। उसमें अगर आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो मेरा भाई आपने बच्चों का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उस पे लेटर हेड पे उनके सर्टिफिकेट पे स्टैंप के साथ सिग्नेचर के साथ जो प्रिंसिपल की है वहां लिखवाना है कि ये मेरे बच्चे जो है इतने दिनों के लिए न्यूजीलैंड के ट्रिप पे जा रहे हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 माह के लिए, तो ये वापस आके स्कूल को रीज्वाइन करेंगे। और उसके अलावा अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब के दौरान आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, आपसे, आपके बॉस से, एचआर से, कि हमारे पास काम करता है और हमें दोबारा रीज्वाइन करेगा। इसके बगैर हमारा जो है वो काम नहीं चलता, हम इसको ये टाइम दे रहे हैं, इस टाइम के बाद ये दोबारा हमें ज्वाइन करेगा। और कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड आपको अपना टैक्स रिटर्न लगानी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एफबीआर का लेटर है वो लगाना है, टैक्स रिटर्न लगानी है, स्ट्रॉन्ग आपने रीजन देनी है कि मेरे बगैर जो बिजनेस है वो नहीं चलेगा, मुझे वापस आना है। दे विल कम टू नो दैट। आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाने कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है और मैंने हर कीमत में वापस आना ही आना। तो ये स्ट्रॉन्ग टाई अप जो है वो उनको चाहिए होता है। देन दे विल कम टू नो दैट कि ये बंदा जो है वाकई इसकी वहां जरूरत है, इसका अपना कोई बिजनेस है या इसकी जॉब की नेचर ऐसी है। कोई डॉक्टर है, कोई आर्थोपेडिक डॉक्टर है या कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, तो उसको पता है कि जी हॉस्पिटल में इसकी हमेशा जरूरत रहती है तो इसने वापस आना ही आना। तो ये स्ट्रॉन्ग टाई अप के डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। आपको लगता है कि हम किस तरह उसको कन्विंस कर सकते हैं, तो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट लगाएं ताकि उसको वीजा ऑफिसर को ये बिल्कुल डाउट ना हो कि वापस नहीं आए और आपके वीजा के रिफ्यूजल के चांसेस कम हो जाए। उसके बाद है रिलेशनशिप। आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी एफआरसी चाहिए, एमआरसी चाहिए। एफआरसी में आपका जाहिर सी बात फैमिली रेजिडेंट सर्टिफिकेट में मेंशन होगा आपके कितने बच्चे हैं, आपके जो बिलोंग्स हैं, आपके जो बच्चे आपके नाम पे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बीवी है, आपके रिलेटिव हैं, तो ये सारी चीजें आप देख लें उसमें। वहां जाके अगर आपको विजिट वीजे पे कोई जॉब मिल जाती है, आप अपने विजिट वीजे को वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर लेती हो, तो ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, आप आजादी से कर सकते हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो मेरा भाई आपको साबित करना पड़ेगा कि हम वापस आएंगे। वो बात की कहानी होती है, वहां जाके आप वहां एम्प्लॉयमेंट वीजे पे कन्वर्ट हो गए या आपको वहां किसी ने जॉब दे दी और वहां आप जॉब करना शुरू हो गए, तो वो कोई इलीगल काम नहीं है। हाँ, उससे पहले आपको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद है स्पॉन्सर। अगर आपको न्यूजीलैंड में बैठ के कोई बंदा, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई चाचा, मामा, ताया या कोई अंकल या ममानी या मामू आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस स्पॉन्सर करने वाले का एक डिक्लेरेशन और एफिडेविट आपको चाहिए। वो आप वहां से इमिग्रेशन की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। अगर आप किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं उसको वहां से कोशिश करूंगा कि डाउनलोड करके दे दूं। आपको मेरा भाई ये गारंटी चाहिए होती है कि आप सेल्फ फाइनेंशियली अपने आप को नहीं देख सकते। आपको बाहर से जो बाहर बंदा बैठा हुआ आपका रिलेटिव, वो आप पे पैसा लगा रहा है, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, वो आपको लुक आफ्टर करेगा, आपकी अकोमोडेशन वो देखेगा, आपका खाना पीना वो देखेगा, हर किस्म की वो जिम्मेदारी वहां से ले रहा है। तो मेरा भाई स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो लेटर है वो आपने अटैच करना है। उस बंदे की जो डिक्लेरेशन है डाउनलोड करके एफिडेविट आपने साइन करके वहां पे एप्लीकेशन में सबमिट करवाना होता है। तो ये बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर दे रही है, कोई कंपनी आपको इन्विटेशन लेटर दे के बुला रही है, कोई कॉन्फ्रेंस आप वहां पे ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उस स्पॉन्सर लेटर का भी अटैच करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया कि अगर आप वहां विजिट के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 1 महीने का $1000 होना चाहिए। मेरा भाई ये बहुत कम अमाउंट है। अगर किसी लोगों को बड़ी अमाउंट लग रही है तो उसका भी उन्होंने हल बता दिया। अगर आप अपनी वहां अकोमोडेशन
पहले से आप अपनी रिजर्व कर लेते हो तो आपके पास $400 न्यूजीलैंड का होना चाहिए। तो बहुत इजी है भाई मेरे, यहाँ न्यूजीलैंड में आना कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर यहाँ आप आ जाते हो, आने के बाद अपना वर्क परमिट उसको कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप पीछे रिजाइन कर देना अपनी जॉब पे और अपना जो है वाइंड अप कर लेना, अपनी फैमिली और बच्चों को यहाँ पे सेटल कर लेना। तो मेरा भाई ये जर्नी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिसने कहा कल दिन गया ढल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रैवल इंश्योरेंस के बगैर आपका वीजा बिल्कुल नहीं लगता, और न्यूजीलैंड की एम्बेसी खास तौर पे ट्रैवल इंश्योरेंस के बगैर वीजा नहीं दे रही। आपने ट्रैवल इंश्योरेंस थर्ड पार्टी नहीं लगानी, बिल्कुल फुली कवर्ड आपने वो लगवानी है, और ताकि आपके वीजे की रिफ्यूजल उस वजह से ना हो। और उसके बाद है ए टिकट। ए टिकट बहुत जरूरी है। ए टिकट आप अपने ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान के हवाले से आप ले लें। आप डमी टिकट बनवा सकते हैं किसी एजेंट से, वो 24 घंटे के लिए वैलिड होती है और एक्सटेंड भी हो सकती है 1 हफ्ते के लिए भी, जब तक आपका वीजा नहीं लगता। और उसके बाद है होटल बुकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको वहां किसी आपका कोई रिलेटिव रहता है, वो आपकी अकोमोडेशन बुक कर रहा है या आपको अकोमोडेशन की गारंटी दे रहा है, तो उसमें आपने शो कर देना कि जी मेरा कोई रिलेटिव वहां पे है, वो मैं उसकी जाके अकोमोडेशन रहूंगा। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर आपने booking.com पे जाके या कहीं ऐसी अच्छी रिलायबल वेबसाइट पे जाके अपनी होटल बुकिंग करनी है, जो आपने साथ ट्रैवल प्लान के साथ लगानी है। और भाई मेरा भाई न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट है, बाकी जितने मुंह उतनी बातें। आप जब न्यूजीलैंड में आ जाते हो आपको 6 माह की एंट्री मिल जाती है। उस 6 माह के अंदर आपने सबसे पहले जो काम करना है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को यूज करना है, उसको हथियार बनाना है। यूरोप के अंदर तो आप अपने होम कंट्री के लाइसेंस को अगर आप इंटरनेशनल कन्वर्ट करके लाते हो तो 6 माह के लिए आप उस पर गाड़ी चला सकते हो, बाइक चला सकते हो। तो सबसे पहले जो लोग काम करते हैं विजिट वीजे पे, वो करते हैं डिलीवरी, फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो आप। वहां पे बोल्ट की आईडी बनाएं, ग्लोबो की आईडी बनाएं, उबर की आईडी बनाएं, या उसके अलावा वोल्ट की आईडी बनाएं, वहां पे डिलीवरी करें। और साथ साथ अपनी सीवियां जो है वो आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे दें, मुख्तलिफ कंपनियों में दें, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं। कहीं ना कहीं अगर आपकी सीवी अच्छी है, अगर आपका कवरिंग लेटर अच्छा है, तो मेरा भाई 99.9% चांस है, 1% आपकी लक है, जरूर आपकी जॉब होगी। इंग्लिश कंट्री है, बैरियर नहीं है। यूरोप के अंदर खास तौर पे जिस तरह जर्मनी के अंदर डच चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, स्पेन में स्पेनिश और पुर्तगाल में पुर्तगीज चलती है, तो इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में काफी मसला होता है, वो फिर होम कंट्री के लैंग्वेज मांगते हैं। तो यहाँ आप खुल के खेलो, आप यहाँ पे जाके जॉब हंट करो। ये ना कि घर बैठ के लोग बैठ के अप्लाई करते रहते हैं, ऐसा इस तरह जॉब नहीं होती। आपने क्या करना है, सीवी आपने अपने हाथ में नहीं रखनी। जब आपको सीवी चाहिए हो वहां से प्रिंट करवा लें, ताकि किसी को शक ना हो कि आप यहाँ टूरिस्ट के तौर पे आए हो, ना कि यहाँ पे जॉब हंट करने। जब आपकी जॉब हो जाए तो आराम से उसको कन्वर्ट कर ले। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें नोट करनी पड़ती हैं, ख्याल रखना पड़ता है। टूरिस्ट का मतलब होता है सिर्फ टूरिस्ट। और उसके अलावा मैं यहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी न्यूजीलैंड के अंदर हायर कर रही हैं। आप उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको आसानी हो न्यूजीलैंड में जाके जॉब हंट करने में। मेरा भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ हो, तो मेरा भाई लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़े, ताकि मैं मजीद नेक्स्ट टाइम और ऐसी हेल्दी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं, मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूं। जो लोग पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में खस्ता हाल बैठे हुए हैं, जो लोग बेचारे ग्रेजुएशन के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं कि यार मैं कुछ करूं, अभी आपके पास टाइम भी है, आपकी बॉडी में जान भी है, एनर्जी भी है, करंट भी है, तो मेरा भाई प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। जितना हो सके, जितनी जो फ्री वेबसाइट है उनको थर्ड वर्ल्ड से बंदा लाजमी चाहिए होता है, ये 100% है। ये गोरे जो हैं वो काम नहीं करते जो हमको करने पड़ते हैं, जैसा कि वेटर है, बार अटेंडेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लॉन्ड्री अटेंडेंट है, स्टोर में है, इन्वेंट्री है, फूड डिलीवरी है, ड्राइवर है। ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जो काम नहीं करते हम कर सके और हम उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रवेल करें और वहां पे जाके अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करें। तो मेरे भाइयों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, गुड लक।